साथियों, जय हिंद। आज मैं आप सबों के समक्ष एक चीज साझा करना चाहता हूँ। वह है बांग्लादेश के आम सभा का चुनाव। आज बांग्लादेश में जो संसद की चुनाव हुई है, उस संसदीय चुनाव में बांग्लादेश कोई अपने आप से बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ करके चुनाव का सामना किया है। आज परिस्थिति बांग्लादेश को मजबूर किया है कि वह चुनाव कराए, लोकतांत्रिक तरीकों का पालन कराए। यदि वह इस लोकतांत्रिक तरीके का पालन करने में असफल होता है तो बांग्लादेश को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सब बखूबी बहुत अच्छा तरीके से जानते और समझते हैं कि बांग्लादेश में जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वह चुनाव एक कट्टर इस्लामिक रूल्स के हिसाब से शासन को चलाने वाला व्यक्ति, जिसको हम लोग मोहम्मद यूनिस के नाम से जानते हैं, उसी के सरपरस्ती में वह चुनाव हुआ। यह मोहम्मद यूनिस कभी नहीं चाहता था, कदापि नहीं चाहता था कि वहाँ हिंदू रहे और हिंदुओं के लाश पर उसका पूरा शासन व्यवस्था चला है। यह मोहम्मद यूनिस, जिसने संपूर्ण रूप से वहाँ के छात्रों का बैकडोर से पीछे से खड़ा होकर के मदद भी किया है और हिंदुओं को, चाहे वह दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने से लेकर के और अब तक जो भी वहाँ पर हिंदू विरोधी सेंटीमेंट चला करके और हिंदुओं को प्रताड़ित और उसके घरों को जलाना, उसको मारने का काम हुआ है, वह सब के सब मोहम्मद यूनिस के सरपरस्ती में हुआ। उस व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार को वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। आज के समय में वहाँ पर हालात चाहे जो भी रहे हों, आज वहाँ की जनता की भरोसा को जीतने में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के बेटे तारिक रहमान ने सफलता पाया है। आज उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 300 सदस्यीय लोकसभा में 211 सदस्यों के साथ, यानी बहुमत से अत्यधिक मत प्राप्त करके वहाँ की सत्ता में लौटा है। उनका इस सत्ता में लौटना निश्चित रूप से बांग्लादेश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जहाँ तक हम सब जानते और समझते हैं कि बीएमपी भी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। बीएमपी ने भी अपना एक समय था जब हिंदू विरोधी सेंटीमेंट को उभार करके सत्ता में आई थी। आज उसको ज़रूरत था तो वहाँ हिंदुओं को भी अपने साथ ले करके और सत्ता में आई है। फिर भी हमारे देश भारत के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध को यदि बरकरार रख करके भारत के साथ सम्यक रिश्ता अपना करके भारत के साथ कोऑपरेटिव मूड से यदि नहीं चलेगा तो बांग्लादेश की सरकार कभी सफल नहीं हो सकती। यह बात सही है। बांग्लादेश आज भी हमारे देश के लोगों के फेंके हुए रोटी पर पलने वाला देश रहा है। आज बांग्लादेश के चारों तरफ से भारत जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश चाह करके भी हमारे देश के साथ किसी भी तरीके का यदि गद्दारी करने का प्रयास करेगा तो बांग्लादेश सुरक्षित नहीं रह सकता। आज हमारे देश के चिकन नेक के ऊपर जो भी बातें बांग्लादेश के लोग कह रहे हों, लेकिन मैं भारत सरकार के मुखिया, भारत सरकार के हुक्मरानों से, देश के प्रधानमंत्री से कि भाई चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनाइए। चिकन नेक जैसा रहने देने का प्रयास मत कीजिए। उसको जो है
तो बिल्कुल सुरक्षित किया जाए, तब जाकर के हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। हमने देखा है, सुना है, समझा है। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने हमारे जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, आसाम और आसाम से जुड़े हुए जितने भी 7 सिस्टर्स स्टेट को हम लोगों से अलग करने के लिए, वहाँ पर उत्पात मचाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न का सहारा लिया, बावजूद उसको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। वहाँ की जो कार्यवाहक सरकार मोहम्मद यूनिस ने जिस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान की जोड़ने का कवायद किया था, चाइना से जोड़ने का कवायद किया था, और पाकिस्तान के शासक मुनीर के साथ जुड़ करके बांग्लादेश के समस्याओं को और अधिक जटिल और गंभीर बनाया है, वह कदापि उसे नहीं करना चाहिए था। आने वाले समय में संभव है कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें, और उनको यह मेरी तरफ से बिना मांगे यह सलाह है कि भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारो। यदि तुम नहीं सुधारोगे तो तुम खुद सुधर जाओगे। तुम्हें सुधारने का सारा उपाय भारत सरकार कर देगी। इसलिए भारत के साथ अपने रिश्ते को, भारत के साथ जो तुम्हारा तब से चला आ रहा रिश्ता है, उसको यदि तुम ठीक तरीके से नहीं अपनाओगे, उसका पालन नहीं करोगे, तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।